कि तीसरे चरण में अगर सबसे बड़ी परीक्षा किसी की है तो वो अखिलेश यादव की है, क्योंकि ये चुनाव यादव लैंड में होना है, जहां कई जिले सपा के गढ़ हैं। लेकिन 2017 में बीजेपी ने यहां जीत का कमल खिलाकर साइकिल की रफ्तार सुस्त तो की थी। अब अखिलेश की नजर यादव लैंड के सहारे पूरे तीसरे चरण में जीत का परचम लहराने की है। लेकिन क्या अखिलेश इसमें सफल हो पाएंगे? क्योंकि पहले चरण की बात कर लें, उनकी मदद जयंत ने की। दूसरे चरण में मुस्लिम वोटर्स साथ खड़े थे या नहीं खड़े थे, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अब जो पूरी जिम्मेदारी है वो अखिलेश के कंधों पर है। ये भरा हुआ मैदान जन सैलाब बता रहा है कि समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी इस बार जीत करके जा रहे हैं। तीसरे चरण की लड़ाई, साइकिल की चढ़ाई। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, जो भाप हो गए हैं और वोट पड़ेगा उस दिन धुआं हो जाएंगे। अपने गढ़ में अखिलेश की अग्नि परीक्षा। लोग कहते थे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का वोट पड़ा है, उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं। रायबरेली से कानपुर तक दहाड़, भाजपा पर जमकर किया प्रहार। दूसरे चरण का वोट जो पड़ा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं। यूपी के चुनावी चक्रव्यूह में 2 राउंड की लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब सबकी नजर तीसरे चरण की लड़ाई पर है। 20 फरवरी को जिन 16 सीटों में वोट डाले जाने हैं, इनमें कई ऐसे जिले हैं जहां समाजवादी पार्टी का कोर वोटर यानी यादव निर्णायक भूमिका में है। इसीलिए जानकार इसे यादव लैंड की जंग भी कह रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव लैंड को छोड़कर उन जिलों में अपनी साइकिल चला रहे हैं जहां सपा न सिर्फ कमजोर है, बल्कि 2017 में जहां सपा की साइकिल पंक्चर भी हो गई थी। मंगलवार को जब अमित शाह कानपुर की गलियों में रोड शो के जरिए शक्ति दिखा रहे थे, तब अखिलेश उसी कानपुर से भाजपा को अपने बयानों के जरिए आईना दिखा रहे थे। भाइयों बहनों, नाम तो इनका समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। कहते हैं कि तमंचावादियों ने कारखाने लगाए थे तमंचे के। बताओ, हमारे मंच में कोई तमंचावादी दिखाई देता हो तो बता दो। और तमंचे का लाइसेंस देख लेना किनके पास है। हम पे तो कोई लाइसेंस नहीं है। अगर किसी पर है तमंचा तो आप जानते होंगे किन पर है तमंचा। पहले 2 चरणों की वोटिंग को देख समाजवादी पार्टी के मुखिया गदगद हैं। उन्हें लगता है कि सपा की साइकिल तेजी से दौड़ रही है और इसी रफ्तार को वो तीसरे चरण में भी मेंटेन रखना चाहते हैं, जिसके लिए अखिलेश खुलकर खेल रहे हैं। वो सूबे के मुखिया के गर्मी निकालने वाले बयान पर न सिर्फ पलटवार कर रहे हैं, बल्कि हर मंच से, हर मचान से जवाब दे रहे हैं। और जो कभी कभी धुआं उड़ाते थे वो धुआं हो गए हैं, और जो गर्मी निकालने वाले हैं उनको कल देखा कि नहीं देखा टीवी पे सुबह, उनकी भाप अपने आप निकल गई। भाजपा अखिलेश यादव को माफिया और बुलडोजर के मोर्चे पर घेर रही है, तो अखिलेश भी पीछे हटने की जगह खुलकर पलटवार कर रहे हैं। इनकी सरकार में इतनी लूट हुई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कहने को तो ये डबल इंजन सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में एक ही चीज डबल हुई है, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार दोगुना हुआ क्या नहीं हुआ। मंगलवार को अखिलेश रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर और कानपुर में थे। इनमें कानपुर को छोड़ सभी जिलों में चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। दरअसल अखिलेश की नजर तीसरे चरण के साथ साथ चौथे चरण के रण पर भी है, जहां 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि कानपुर की 10 में से सिर्फ 2 सीट ही सपा के पास है। रायबरेली की 5 में से सिर्फ 1 सीट सपा के पास है। उन्नाव और फतेहपुर में सपा का खाता भी नहीं खुला था। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या अखिलेश एक साथ तीसरे और चौथे चरण को साध पाएंगे, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में उन्हें जयंत चौधरी का साथ मिला था। लेकिन इस बार अकेले अखिलेश यादव की परीक्षा है, और अगर 22 का संग्राम जीतना है तो हर हाल में तीसरे चरण की लड़ाई जीतनी होगी।
क्योंकि 7 चरणों की ये लड़ाई किसी भी चरण में इधर से उधर घूम सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।